हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एआई पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनरेटिव एआई जो मैंने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था उसकी एमसीक्यूज़ की। रैपिड रिवीजन पहले ही मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, आपसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसके एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो जेनरेटिव एआई का लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, जो था कि जो जेनरेटिव एआई के टाइप्स हैं उसमें जो सेकंड टाइप है इमेज जनरेशन। इमेज जनरेटर्स जो होते हैं उनमें दो पार्ट्स होते हैं, जो कि है GANS जैन्स एंड VAES वेज। ये दो उसके पार्ट्स होते हैं इमेज जनरेटर्स के, जिनकी फुल फॉर्म क्या है। जैन्स की फुल फॉर्म है जेनरेटिव एडवर्साइल नेटवर्क्स, वेज की फुल फॉर्म है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। इनका मतलब क्या हुआ? देखो, जैन्स का मतलब हुआ कि ये जनरेट करेंगे इमेजेस, वो तो पता ही है इमेजेस ही जनरेट करेंगे, इमेज जनरेटर्स हैं। लेकिन वो सिर्फ एक रैंडम नॉइस से, जो हम उनको डेटा दे रहे हैं उस रैंडम नॉइस से ही वो जनरेट कर देंगे। एग्जांपल स्टाइल जैन्स, बिग जैन्स। और वेज की बात करें तो ये जनरेट तो इमेजेस ही करेंगे, लेकिन इनपुट फीचर जो इनको पहले इनपुट डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही, उसी के बेसिस पे वो इमेज जनरेट करेंगे। जबकि जैन्स जो हैं वो रैंडम नॉइज़ जो हम उन्हें बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। और वेज को डेटा की ज़रूरत होती है, डेटा फीचर्स की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं इनके एमसीक्यूज़ की। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जनरेटिव एआई क्या होता है? व्हाट इज़ जनरेटिव एआई? तो जो एनालाइज करता है डेटा को, जो जनरेट करता है नया डाटा, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि नया डाटा जनरेट करेगा। सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरेटिव मॉडल? जनरेटिव मॉडल कौन सा है इनमें? डिसीजन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जेनरेटिव एडवर्साइल नेटवर्क्स, गैन्स, या फिर रैंडम फॉरेस्ट। तो मैंने आपको अभी बताया ये बाकी तीनों नहीं है। और जैन्स जो है वो एक मॉडल होता है इसका, इमेज जनरेटर्स का। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बाकी तीनों तो हमने पढ़े ही नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जेनरेटिव एडवर्साइल नेटवर्क्स? इसका मेन मेन फंक्शन क्या है? जैन्स का मेन फंक्शन क्या है? तो जैन्स का मेन फंक्शन होता है जनरेट करना नया डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ए नॉइस ओनली। सिर्फ नॉइस के ही बेस पे वो काम करता है, जनरेट करता है नई इमेजेस। फोर्थ पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड बाय जनरेटिव एआई? कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेगा? तो इमेज सिंथेसाइज करता है वो, म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी करता है, टेक्स्ट जनरेशन करता है वो। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट इज कन्वेंशनल एआई प्राइमरीली यूज फॉर? तो डेटा जनरेट करने के लिए नहीं यूज होता वो जेनरेटिव एआई में। डेटा को डेटा पैटर्न्स को लर्न करने के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए वो यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, जनरेटिंग न्यू एंड यूनिक डेटा, एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनरेटिव एआई? जेनरेटिव एआई की क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनमें? तो फर्स्ट है, इट कैन ओनली क्लासीफाई डेटा। नहीं, सिर्फ क्लासीफाई नहीं करता है वो। इट जनरेट्स न्यू डेटा सिमिलर टू द डेटा इट वॉज ट्रेन्ड ऑन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वो जनरेट नया करता है बेस्ड ऑन द डेटा इट वॉज ट्रेन्ड ऑन, या फिर बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ए आई टेक्नोलॉजी वुड यू यूज़ टू क्रिएट अ न्यू इमेज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इमेजेस? तो नई इमेजेस के बेसिस पे ए आई टेक्नोलॉजी कौन सी इमेज जनरेट करती है? मतलब कौन सी एआई हम यूज़ करेंगे नई इमेज को जनरेट करने के लिए बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग इमेज? तो इमेज से भी इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा गिवन है हमें और वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब इमेज से भी इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या? जेनरेटिव एआई। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एआई? कन्वेंशनल एआई का कौन सा एग्जाम्पल है? इमेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैटबॉट्स, क्रिएटिंग रियलिस्टिक वीडियोस, डेवलपिंग न्यू म्यूजिक कॉम्पोज। देखो जो तीन ये पार्ट्स हैं ना, डेवलपिंग न्यू म्यूजिक कॉम्पोजिशन, क्रिएटिंग रियलिस्टिक वीडियो, इमेज जनरेट, ये सारे तो जेनरेटिव एआई के पार्ट्स हैं। नेचुरल एनएलपी फॉर चैटबॉट्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्ट करना पड़ता है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एआई वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग अ न्यू सॉन्ग इन द स्टाइल ऑफ अ फेमस म्यूजिशियन? तो जेनरेटिव एआई ही, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ कन्वेंशनल एआई सिस्टम? कन्वेंशनल एआई सिस्टम का मेन गोल क्या है? मतलब क्या काम है उसका करना? टू जनरेट रियलिस्टिक इमेजेस, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
थर्ड पार्ट भी देख लो, इट टू क्रिएट न्यू लैंग्वेजेस, टू इन्वेंट न्यू साइंटिफिक थ्योरीज। तो ये सारी चीज़ें तो जनरेटिव एआई में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। वट इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन जेनरेटिव एआई एंड कन्वेंशनल एआई? तो जेनरेटिव एआई कैन नॉट लर्न फ्रॉम डेटा वाइल कन्वेंशनल एआई कैन। नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। दोनों डेटा पे ही बेस्ड हैं। जेनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू डेटा वाइल एनालाइजेस न्यू डेटा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टास्क दैट कन्वेंशनल एआई कैन परफॉर्म? इनमें से कौन सा कन्वेंशनल एआई काम करती है? क्रिएटिंग न्यू पीसेस ऑफ आर्ट, डायग्नोसिंग डिसीज फ्रॉम मेडिकल में। तो वो क्योंकि वो पैटर्न एनालाइज करती है, तो पैटर्न के बेसिस पे ही वो आपको प्रिडिक्शंस देती हैं। तो डायग्नोसिंग डिसीजेज फ्रॉम मेडिकल इमेजेस करेक्ट हो जाएगा। राइटिंग नोवेल्स और जनरेटिंग न्यू ह्यूमन फैक्ट्स तो जेनरेटिव एआई। और जनरेटिंग न्यू ह्यूमन फेसेस भी जेनरेटिव एआई का ही पार्ट है। 13 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज जनरेटिव एआई टिपिकली यूज टू क्रिएट न्यू डेटा? तो जेनरेटिव एआई जो है क्या चीज़ यूज़ करती है नया डेटा क्रिएट करने के लिए? रैंडम नंबर जनरेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, देन पैटर्न लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा एंड प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। तो ऑप्शन सी ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न्स के बेसिस पे ही ट्रेनिंग डेटा में जो भी उसके पैटर्न्स हैं उससे रिकॉग्नाइज करके ही वो आगे आपको नया डेटा जनरेट करके देती है। विच एप्लीकेशन इज़ नॉन फॉर यूजिंग जेनरेटिव एआई? कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इज़ नॉन फॉर यूजिंग जेनरेटिव एआई टू प्रोड्यूस टेक्स्ट सिमिलर टू ह्यूमन राइटिंग? तो ये चीज़ आप याद रखना, इसका आंसर होगा ओपन एआईज ChatGPT 3। ओपन एआई जो, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो ओपन एआई जो है वो एक वास्ट टर्म है। ओपन एआई के अंडर ही ChatGPT आती है। तो अगर आपने सुना ओपन एआई तो आपको लगेगा कि वो ChatGPT नहीं है, लेकिन वो ChatGPT के ही अंदर मतलब ChatGPT का ही एक ब्रॉडर टर्म है ओपन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेटिव एआई मॉडल कैन बी यूज टू जनरेट न्यू वीडियो गेम लेवल्स? तो वीडियो गेम जनरेट करने के लिए भी जैन्स का यूज़ होता है। जैन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 की, तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरेटिव एआई इन नेचुरल लैंग्वेज? एनएलपी में जनरेटिव एआई कौन सा मॉडल यूज़ होता है? तो एनएलपी का मतलब आपको पता है, जिसे हम ह्यूमन लैंग्वेज से डील करते हैं, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, मशीन्स को अंडरस्टैंड कराना, ह्यूमन लैंग्वेज सिंपल बोलूँ तो एनएलपी के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होता है जनरेटिव एआई का? वो है, इसका ऑब्वियसली चैट जीपीटी ही होगा, क्योंकि चैट जीपीटी में ही हम उसमें ह्यूमन लैंग्वेज से डील करते हैं। चैट जीपीटी में ही क्या करते हैं, हम ह्यूमन लैंग्वेज से उसे इनपुट देते हैं ताकि वो हमें आउटपुट दे सके। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया ओपन एआई के अंडर ही आता है, तो ओपन एआई इज चैट जीपीटी। 17th क्वेश्चन की बात करें, वट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग जनरेटिव एआई इन आर्ट एंड डिज़ाइन? आर्ट और डिज़ाइन में क्या क्यों यूज़फुल है, क्या रीज़न है? इट कैन रिप्लेस ह्यूमन आर्टिस्ट एंटायरली। नहीं, ये इसका एडवांटेज नहीं होगा। इट अलाउज फॉर क्विक क्रिएशंस ऑफ यूनिक नेटवर्क्स, इट रिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटिविटी, फॉल्स, इट ओनली वर्क्स विद ट्रेडिशनल मीडिया। बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट अलाउज फॉर क्विक क्रिएशन, जल्दी जल्दी बना देता है, मतलब वो जो भी आर्टिफैक्ट्स आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो भी हमें चाहिए वो हमें वो बना के दे देगा जल्दी से। इफेक्टिव इफेक्टिव है ना, इसलिए वो हमें बना के जल्दी से दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वट इज़ अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस्ड बाय जनरेटिव एआई इन क्रिएटिंग रियलिस्टिक इमेजेस एंड वीडियोज़? तो हम कि इमेजेस और वीडियोस बनाने के लिए क्या इनमें से चैलेंज फेस करना पड़ता है जनरेटिव एआई को? तो एक्सटेंसिव कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। इट कैन नॉट जेनरेट इमेजेस एट ऑल, ये होता है। इट ओनली रिस्ट्रिक्ट्स वर्क्स विद टेक्स्ट डेटा, या इट रिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटिविटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटेशनल इसमें पावर बहुत ज़्यादा लगती है, जिसके कारण थोड़ी, वैसे तो वो कर लेता है जनरेटिव एआई फिर भी क्रिएट, बट उसको बहुत ज़्यादा पावर यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न रिगार्डिंग द एथिकल यूज़ ऑफ जनरेटिव? एथिकल हमने यूज़ पढ़ा था, उसका सोसाइटल लेवल पे इम्पैक्ट क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पूछा है कि एथिकल यूज़ ऑफ जनरेटिव एआई में क्या कंसर्न है। तो इट प्रमोट्स फेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट इंश्योर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इट रेज इशूज़ ऑफ कॉपीराइट infringement and misuse, या इट डिक्रीज रिलायंस ऑन ह्यूमन लेबर? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मिसयूज़ और कॉपीराइट के इंस्टेंसेस को यहाँ पर रेज करता है, इशूज़ को वो। 20 पार्ट पे आते हैं, बोला विच एथिकल इशू इज़ एसोसिएटेड विद बायस एंड फेयरनेस?
इन जनरेटिंग एआई एल्गोरिदम। एआई जनरेटिव एआई एल्गोरिदम जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो इनमें से कौन सा एथिकल इशू हमारे पास रेज होता है जो कि बायस से रिलेटेड है, बायस एंड फेयरनेस से। तो इट इंश्योर इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर एवरीवन, इट perpetuates societal biasness present in the training data, it limits the scope of AI applications, या फिर इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा बायस एंड फेयरनेस का एथिकल इशू है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोसाइटल बायस जो है ट्रेनिंग डेटा में वो परपेचुएट करता है। तो हमारे एमसीक्यूज़ यहाँ ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो दिए हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस, जैसे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जनरेटिव है। ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर है ना, वो सारे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स के से ही ये क्वेश्चंस यहाँ पर बने हुए हैं। मतलब उन नोट्स में आंसर होंगे उन्हीं के क्वेश्चंस यहाँ हैं। जैसे कि डिफ्रेंशिएट करना है, एथिकल कंसिडरेशन ऑन द यूज़ ऑफ जनरेटिव है तो उसके ठीक है, एथिकल कंसर्न्स वगैरह बता देने हैं आपको सारे। और यहाँ पर बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। लिमिटेशन बता देना है, जनरेटिव है कंट्रीब्यूट टू पर्सनलाइज कंटेंट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको वो यहाँ पर लिखना होगा। जनरेटिव एआई है क्या, फ्यू एग्जांपल्स बताने जनरेटिव जो भी आपको टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई के बीच में एग्जांपल्स दिए थे ना, जैसे लियोनार्डो एआई, को पायलट, लियोनार्डो और भी बहुत सारे जो भी एग्जांपल्स थे वो आपको यहाँ लिखने हैं। वो डू यू नो अबाउट डीप फेक्स? तो डीप फेक्स का भी मैंने आपको 4th पॉइंटर बताया था, सोसाइटी लेवल पे जो इम्पैक्ट होता है आपको उसको यहाँ मेंशन कर देना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्क्रिमिनेटर इन जेनेटिव एडवर्साइल जैन्स में उसका क्या रोल है और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी इन जनरेटिंग रियलिस्टिक डेटा। ये वाला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आप ध्यान रख लेना, इसका आंसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 8 क्वेश्चन का। हाउएवर इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम हैं। आप एमसीक्यूज़ को भी यहाँ चेक कर सकते हैं, ये सारे एमसीक्यूज़ के यहाँ आंसर्स दिए हैं, सारे एमसीक्यूज़ के यहाँ आंसर दिए हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डेटा लिटरेसी। डेटा लिटरेसी की हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ।